जय हिंद साथियों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। आज पटना से 12/9/2023 को कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है कि शिक्षक बहाली 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। संशय बरकरार है। बीपीएससी कुछ कह रहा है और शिक्षा विभाग कुछ और कह रही है। क्या कह रहा है? बीपीएससी कुछ कह रहा है और ना ही शिक्षा विभाग। न तो कुछ बीपीएससी कह रही है, ना तो कुछ शिक्षा विभाग। देखिएगा क्या कह रहा है कि राज्य में पिछले दिनों शिक्षक की नियुक्ति परीक्षा में भाग लेने के बाद 4 लाख बीएड अभ्यर्थियों के संबंध में शिक्षा विभाग या बीपीएससी ने अब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की, कोई स्टैंड नहीं लिया। छात्र संशय में है, उनका क्या होगा। परीक्षा के पहले भी यही स्थिति थी और अब भी यही है। फिलहाल ये रिज़ल्ट इंतज़ार कर रहे हैं, रिज़ल्ट का, बीएड वाले बच्चे। लेकिन साथ में यह भी समझ पा रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक के लिए योग्य नहीं माना, तो रिज़ल्ट आता है तो भी उसका क्या मतलब है। परीक्षा में जो पास होंगे उनके लिए आगे की वैकेंसी में कोई छूट होगी या फिर परीक्षा देने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। इधर वैसे अभ्यर्थी जो बीएड और डीएलएड है, उनके डीएलएड डॉक्यूमेंट को अपलोड किया जा रहा है। सोमवार तक इसकी डेट अंतिम थी। बीएड अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके संबंध में कुछ बताया नहीं जा रहा है। जब डीएलएड के अभ्यर्थी को ही लेना था तो उनकी परीक्षा क्यों लेगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि अगर डीएलएड को लेना था तो बीएड की परीक्षा क्यों ली। उसके आर्थिक नुकसान हुआ और 2 दिनों तक सफ़र जाकर परेशानी हुई। अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा ली गई है तो उनको भी बताना होगा कि उनके लिए विभाग ने क्या सोच रखा है। एक तो बहाली को लेकर स्थिति साफ नहीं है। उस पर पहले से ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जा रहा है। इससे बेवजह परेशानी हो रही है, ये बात सही है। अब अतुल प्रसाद सर का कोई पर्पस हो सकता है कि पहले डॉक्यूमेंट कुछ है, लेकिन ये बताया नहीं जा रहा। लेकिन क्योंकि हर एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद जो रिज़ल्ट आता होता तब वेरिफिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए कुछ पर्पज़ होगा, कभी पता चल जाएगा, हम आपको बता देंगे। इससे बेवजह परेशानी हो रही है। रिज़ल्ट के बाद अगर ऐसा होता तो ज़्यादा ठीक होता। कक्षा 1 से 5 में अधिक अभ्यर्थी है, उनकी रिज़ल्ट आने के बाद ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना चाहिए। अब देखिए, एनसीईटी कोर्ट का मानव है, कोर्ट का निर्णय को मान ही लिया है और अपने डैशबोर्ड पर बीएड का जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको चिपका दिया है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। चूँकि एनसीईटी ने अपनी वेबसाइट पर कोर्ट के जजमेंट को अपलोड किया है, मतलब साफ है कि एनसीईटी और निर्णय को मान रही है। इसलिए इतना तो यह तय है कि बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 1 से 5 कक्षा के लिए शिक्षक में नियुक्ति नहीं होगी। या तो हो सकता है कि सीटेट पास या बीएड अभ्यर्थियों को मध्य शिक्षक नियुक्ति में माध्यमिक शिक्षक लाभ देने की योजना बना रही हो। हालांकि अभी तक ये योजना बना नहीं है, यह अभी तक कहा भी नहीं जा सकता है। जब तक यह शिक्षा विभाग स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं करता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हमेशा रिजल्ट के बाद होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि आशुतोष प्राचार्य, पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना विश्वविद्यालय के। आइए, ये दैनिक भास्कर का न्यूज़ है 12/9/2023। इसमें बहुत दिनों से चर्चा हम डिस्कस कर रहे थे कि बिहार सरकार और शिक्षा विभाग और बीपीएससी के चेयरमैन कुछ स्टैंड नहीं ले रहे हैं बीएड के लिए। तो आज क्लियर हो जाएगा। शिक्षक भर्ती, बीएड, डीएलएड समेत कई मुद्दों पर निर्णय आज। बीएड के लिए और डीएलएड का तो फैसला क्या है, निर्णय क्या ही आएगा, इसका तो जवाब दोनों फिक्स है। आइए, इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव कर सकते हैं कि बीएड योग्यताधारी 1 से 5 के शिक्षक बन पाएंगे या नहीं। 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3.90 लाख बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी के रिजल्ट जारी होगा या नहीं। इस मामले के साथ ही 1,70,400 शिक्षक नियुक्ति से जुड़े विभाग मुद्दों पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच मंगलवार को बैठक होगी। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी इसमें शामिल होंगे। न्यूनतम कितने अंकों पर रिजल्ट जारी किया जाएगा, इस बिंदु पर भी चर्चा होगी। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने पिछले दिनों में मीडिया से कहा था कि कक्षा 9 से 12 तक विषयों में रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या कम है, इसलिए निर्धारित रिक्ति के 75% तक रिजल्ट देने की तैयारी है। वैसे कक्षा 9 से 12 तक जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी हो जाएगा। इस माह के अंत तक 1 से 5 तक का भी रिजल्ट आ जाएगा, प्राइमरी टीचर का भी रिजल्ट आ जाएगा। वही कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए प्रमाण पत्रों की जाँच कराने की अंतिम तिथि 12 सितंबर को बढ़ा करके 14 सितंबर तक कर दी गई है। इस संबंध में बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक सत्यप्रकाश शर्मा ने सोमवार को क्या करे सूचना जारी की है। ये तो था कि आज स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि बीपीएससी परीक्षा लेगी या बीएड वाले को रिजल्ट देगी या नहीं देगी। क्या कहता है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अगले हफ्ते निकलेगा
ये बातें निकल कर के आ रही है। और प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद यहाँ पे गया में एक सेंटर था, वहाँ पे भगदड़ मर गया। ऐसा ना करिए, क्योंकि डेट जो है 14 तक बढ़ा दिया, 14 सितंबर तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और भी अगर नहीं हो पाएगा तो ये बढ़ाने का, क्योंकि देखिए सिलेक्शन और इलेक्शन, जैसे सपोज करिएगा सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ये छांटने का प्रोसेस ना चरण मतलब फेज़ 1 फेज़ 2 एग्ज़ाम का पेपर 1 पेपर 2 होता है। उसके बाद क्योंकि पेपर 1 स्टेट हो चुका है, उस सीटेट हो चुका है, वहाँ पे छांटने का काम सरकार करती है। उसके बाद दूसरा जो चरण होता है वो भी लेयरिंग का काम करता है मेरिट वाले स्टूडेंट को आने का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो होता है ये खुद किसी आयोग का होता है। इसमें छटाई बहुत कम ना के बराबर होता है, क्योंकि उस गवर्नमेंट सोचती है, वो चाहती है कि बच्चा आ जाए अगर डॉक्यूमेंट सही है, डॉक्यूमेंट में कोई एरर नहीं है, तो कोशिश रहती है गवर्नमेंट को कि उस कैंडिडेट को लिया जाए। अगर कोई एरर नहीं है, अगर कोई एरर है अगर कोई एरर है तो उस पर विचार किया जाता है, या तो उसको छांट दिया जाता है या कुछ और उसको टाइम दिया जाता है डॉक्यूमेंट को सही करवा ले। और अगर सही करने योग्य डॉक्यूमेंट हो तो ये भगदड़ होने वाली की कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का ये पूरा है, कोई भी गवर्नमेंट का, क्योंकि आप फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 इंटरव्यू अगर कोई चीज़ में आते हैं, उसके बाद में अगर डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होता है टाइम दे सकता है। अगर थोड़ा बहुत एरर है तो टाइम दे सकता है, कुछ कमियां है तो उसको आपको सुझाव दे सकता है। लेकिन इसमें अगर भगदड़ होने की कोई टेंशन लेने की बात नहीं, ये काम गवर्नमेंट का है। वेरिफिकेशन कब तक करवाए नहीं करवाए ये कहीं पे भी आप जा सकते हैं, टाइम आपको जितना से मिलेगा, बहुत टाइम मिलेगा। तो ये मेरा न्यूज़ था, इसमें भगदड़ होने की कोई बात नहीं होनी चाहिए कहीं भी कोई प्रमाण पत्र में। तो आज भी बीएड की स्थिति क्लियर हो जाएगी। वैसे तो 99% यहीं से तो क्लियर है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, उससे आगे कोई नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी उम्मीद बनाए रखें अगर बिहार सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि हम तो शुरुआत स्टैंडिंग से बोलते आ रहे हैं कि बीच का रास्ता कुछ निकालना चाहिए, बीएड वाले को भी कुछ ना कुछ राहत दी जानी चाहिए। देखिए ऐसा ना हो कि कुछ, वो तो 99.99% है कि बीएड के विपक्ष में जाएगा, कोई पक्ष लेने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक उम्मीद आशा की किरण जग रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मामला चल रहा है, उसमें राहत दी गई है। और इसमें भी हो सकता है कि राहत दे दे, ना दे तो कोई बात नहीं, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, कोई गलत कदम ना उठाइएगा। लाइफ है, ऊपर नीचे होते रहता है, उतार चढ़ाव होते रहता है, कभी आपके साथ कभी इसके साथ, किसी के अच्छे टाइम चल रहे हैं तो किसी के बुरे। हो सकता है कहीं पे खुशी का माहौल हो, किसी के लिए गम हो, लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखना है, स्वयं में कंट्रोल रखना है। यही आपके लिए अच्छा फिर अवसर आ सकता है, ऊपर वाले ने अगर दिया है तो कहीं अच्छा ही हो पाएगा। तो यहाँ तक रखिए, अपने आप को मोटिवेट करते रहिएगा, डिमोटिवेट नहीं होइएगा। आज बस मेरा यही कहना है। यहाँ तक बने रहने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।